साथ बदलते भारत की शान। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। मुझे भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा और आप इससे कहीं ना कहीं प्रेरित भी हो रहे होंगे। हमारा ये सफर शहर दर शहर, गांव की पगडंडियों से होता हुआ खेतों तक पहुंचता है और खेतों में हम उस उपज के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि वो कैसे बोई जाती है, कैसे उसकी निराई गुड़ाई की जाती है, कैसे कटाई की जाती है और उसमें क्या क्या खाद डाली जाती है। और हमारा ये भरोसा है कि ये जानकारी आपको लाभान्वित जरूर करती होगी। हम अपने किसान भाइयों से भी बातचीत करते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से हमारे देश के विकास में योगदान देते हैं। इस सफर में हम आप तक कृषि विशेषज्ञों की राय भी पहुंचाते हैं और साथ ही स्वाद लेते हैं गांव में बनने वाले स्थानीय व्यंजनों का भी। और हम आपको सैर करवाते हैं हमारे रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की भी। पंडित जी, मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर लव कुश की जन्मस्थली है। तो ये जो पूरा आश्रम है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये वाल्मीकि आश्रम है और जब से उनने साधु बने तब से यहीं पर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, यहीं पर रहते थे। जब सीता माता को लक्ष्मण जी छोड़कर गए तो फिर सीता माता यहीं पर भटक रही थी, बट वृक्ष के पास यहाँ बैठी थी। तो फिर सीता माता का उनने स्वागत किया, फिर उनने अपनी वेदना सुनाई सीता माता जी ने। तो फिर उनने अपने आश्रम में उनको आश्रय दिया, फिर वो एक बेटी की तरह उनने अपने रखा और उनने गुरु माना। और फिर यहीं पर उनका लवकुश और दोनों का जन्म हुआ और वाल्मीकि महाराज ने यहाँ पर भगवान शंकर की पंचमुखी महादेव की स्थापना की और साक्षात भगवान भोले, इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। और फिर यहीं पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। यहीं पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के बाद लवकुश में और रामचंद्र जी में, भरत, शत्रुघ्न, लखन, इनमें सब में चार भाइयों फिर भी युद्ध हुआ। फिर यहीं पर सीता माता ने अपना
परित्याग किया था। तो इसे वाल्मीकि आश्रम से भी जाना जाता है और इसे लवकुश जन्म तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि इस जगह पर लवकुश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अख तीज के दिन एक मेला भी लगता है। लवकुश का जन्म दिसंबर में हुआ था। उनका जन्मोत्सव हर वर्ष अखा तीज 7 और 6 दिसंबर में मनाते हैं। उस समय 3 दिन का मेला लगता है और 3 दिन में यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पंडित जी, आपने हमें इस आश्रम के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी, इतना सब कुछ बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बालैनी गांव स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम के दर्शन किए और यहाँ पर हमने बहुत सारी वो पौराणिक चीजें देखी जिनका उल्लेख हमें हमारे पुराणों में, वेदों में मिलता है। यहाँ हमने जाना कि लवकुश की जन्मस्थली यही है, यहीं पर माता सीता धरती में समाई थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये जो सफर है ये आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। और अपना ये सफर यूं ही आगे बढ़ा रही हूँ और अब मैं जा रही हूँ एक ऐसे गाँव में जो न केवल खाने में प्रयोग की जाती हैं बल्कि उनमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं और किसान को उनकी प्रगति के रास्ते में अग्रसर करते हैं। आज बागबान की रसोई में मैं एक ऐसी ही फसल के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी पत्तियां हरी हरी छोटी छोटी होती हैं। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है और इसके ऊपर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल उगते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेथी की। जी हाँ, मेथी एक ऐसी सब्जी जिसके पराठे सर्दियों में हर कोई खाना पसंद करता है। उत्तर भारत में मेथी के लड्डू गर्भवती महिलाओं को जरूर दिए जाते हैं ताकि इससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। बागबान की रसोई की आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मेथी की खेती कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे किसानों को कैसे लाभान्वित करती है। तो आइए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जिला उद्यान अधिकारी से। आइए मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। मेथी की कितनी प्रजातियां होती हैं उनके बारे में बताइए। सब्जियों में मसाले के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसकी हरी अवस्था में जो है पत्तियों को हम साग के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रजातियों के बारे में अगर हम देखेंगे, पूसा केसरी है, पूसा नंदनी है, ये कुछ मेथी की खास प्रजातियां हैं जो हमारे उत्तर भारत में लोग किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। खासकर रोगों का कितना प्रकोप रहता है उसके बारे में बताइए। सबसे मुख्य रोग होता है इसमें पीली पत्ती रोग। जैसा अभी हम देखेंगे, ये देखिए पीली पत्ती है, ये जहाँ पर ये पीला स्पॉट पड़ता है फिर ये सूखने लगता है, काला पड़ जाता है, जिसके कारण ये बाजार भाव इसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें बुआई के समय हमें बीज को जो है फफूंदी नाशक से उपचारित करके बीज को हमें बोना चाहिए। हमारे किसान भाई मेथी की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जी। तो उनके लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं? उद्यान विभाग में जो हमारी ये मेथी है या अन्य साग भाजी की जो भी फसलें हैं उनके लिए अब हम लोग जो है सीधे किसानों को जो है बीज उपलब्ध कराते हैं। और इसके लिए किसानों को क्या है, हमारे विभाग में आना पड़ता है और अपने पेपर, जैसे उसमें ज़मीन के पेपर हैं, खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फोटो जमा कराने पड़ते हैं और हमारे जो इंस्पेक्टर हैं उनका जो है पंजीकरण करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। और इसके बाद जो है जब हमारे पास बीज आ जाता है तो हम उनको निःशुल्क बीज उपलब्ध कराते हैं। सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और आपने इतना वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। ये थे हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी श्री दिनेश कुमार अरुण जी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी हमें मेथी की खेती के बारे में और बताया इससे संबंधित योजनाओं के बारे में। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसान भाई इससे जरूर लाभान्वित होंगे और प्रगति करेंगे। चलिए अब मिलते हैं प्रगतिशील किसान से जो एक नई सोच के साथ मेथी की खेती कर रहे हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार मैम।
अच्छा विनोद जी, मुझे मेथी के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। जी जी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मेथी की खेती कब से कर रहे हैं? मैम, मेथी की खेती हम लगभग पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं और मेथी की खेती अब की बार हमने थोड़ा सा नए तरीके से करनी शुरू की है। दरअसल हम अब से पहले जो मेथी की बिजाई करते थे वो सिर्फ खाली खेत में करते थे, मेथी से अलग कुछ और नहीं बोते थे। अब की बार हमने क्या किया कि हमारे इसमें गन्ने का जो अवशेष बचा हुआ था, तो गन्ने की हमने जुताई करने के बाद में मल्चर से, जिससे हमने पत्ती की जुताई कर दी और उसके जलाने का काम बंद कर दिया, जिससे पोल्यूशन भी हमारे क्षेत्र में ज्यादा चर्चित होता था कि पोल्यूशन हो गया। तो हमने पत्ती की जुताई करने के बाद में मेथी का बीज इसमें बखेर दिया और बीज बखेरने के बाद में हमने जो एक तरह से गन्ने की फसल को हम जो 2 साल में नष्ट कर देते थे, अब की बार हमने गन्ने की फसल को सोचा कि हम 3 साल में नष्ट करेंगे। 1 बीघा गन्ने में जो हमारी लागत आती थी वो लगभग 12,000 रुपए की आती थी, जिसे 12,000 रुपए में हम 2 साल में से डिवाइड करते थे। इस 12,000 रुपए को अब की बार हम 3 साल में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो 6,000 रुपए 1 साल में हमारा खर्चा होता था, अब 1 साल में हमारा 4,000 रुपए खर्चा होगा। 4 या 12 यानी कि 3 साल का 12,000 रुपए हो गया। प्लस हम इसमें ये खेती जो है ये जैविक खेती कर रहे हैं, इसमें हम किसी भी तरह का रसायन नहीं डालते। रसायन ना डालने से हमारा उत्पादन घटेगा, लेकिन उत्पादन घटने से हमें ये लगेगा कि जो हमारा 2 साल में गन्ना नष्ट हो जाता था वो 3 साल में हमारा गन्ना रहेगा। अब के तो 2,000 रुपए हमारा गन्ने में से बचा, प्लस 1 क्विंटल बीघे का हम कम से कम ये मान के चल रहे कि हमारी मेथी हो जाएगी। 1 क्विंटल मेथे का भाव जो हमारा कम से कम 8,000 रुपए क्विंटल का होगा, तो 8 और 2 10,000 रुपए का हमें एडिशनल क्रॉप मिलेगी। तो हमारा यदि इसमें उत्पादन कम भी हुआ तो मैं समझता हूँ हमें कोई नुकसान नहीं होने का। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, लागत हमारी घटेगी, गुणवत्ता पूर्वक हमारा उत्पाद होगा, किसी के पास हम जाएंगे तो हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं विश्वास होगा, हमारा रेट भी अच्छा मिलेगा। ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे फसल हमारी जब तैयार हो जाती है, इसकी कटाई आप करते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है इसका? एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फसल, कई लोग ऐसे तो फसल को उखाड़ते हैं और कई बार फसल को काटते हैं। तो फसल को उखाड़ने और काटने में बड़ा अंतर है। फसल को यदि हम काट लेते हैं तो उसकी जो जड़ होती है वो जमीन में उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाती है। फसल को बजाय उखाड़ने के काटना चाहिए, एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, जहाँ तक ये पक जाता है, पक जाने के बाद में इसका हम लड्डू बना लेते हैं। इसके पकने से पहले इसका हम पराठे बना लेते हैं जी। और आजकल तो जमाना इंटरनेट का हो रहा है, महिलाएं जो है घर पर यूट्यूब देखने के बाद में यूट्यूब पे देख के बहुत सारे पौष्टिक तत्व बनाती हैं, खाने की चीज बनाती हैं। और अभी आपको समय होगा तो आप हमारे घर चलना, महिलाओं से हम आपको पराठे बना के खिलाते हैं, शायद अच्छे लगेंगे आपको। जी बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं तो जरूर चलेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा और बनाने भी सीखूंगी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाने भी सीखना, हो सकता है वो आपको बहुत अच्छी ग्रामीण तरीके से बनाना सिखाएंगे, चूल्हे पे शायद बना देंगे वो, तो शायद आपको अच्छा लगेगा। ये भी एक कहावत है कि गैस के मुकाबले चूल्हे पर अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। विनोद जी, आपने मेथी के खेत के बारे में, इसकी पूरी जो फसल है इसके बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विनोद कुमार त्यागी जी, एक प्रगतिशील किसान जो मेथी की खेती कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बागबान की रसोई का ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम सीखेंगे मेथी के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी, जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार, जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है और चलते हैं उस जगह पर जहां पर हमें मेथी के पराठे खाने हैं। आइए मेरे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो बताइए चंचल जी, आज हम मेथी के पराठे कैसे बनाएंगे? पहले मैं आलू मेथी की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि रूखे पराठे किस चीज से खाए जाएंगे वो? ये तो हमारे लिए सरप्राइज हो गया। यस। तो बताइए कि आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तेल सरसों का, प्याज, टमाटर, कटे हुए आलू, अदरक, हरी मिर्च, मेथी, फिर हमारे मिर्च मसाले, ये
नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम इस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई हमने रख दी। अब हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे पहले। उसके बाद हम डालेंगे सरसों का तेल। अब इसे तेल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे जीरा, आधी चम्मच जी। अब जीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसमें ये प्याज हमें मतलब कितनी देर तक भूननी है? जब तक इनका थोड़ा सा लाल कलर नहीं हो जाता। अब इसमें अब ये प्याज हो चुकी है ब्राउन, तो हम डालेंगे अब इसमें कटे हुए टमाटर। ये डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। अब मैं डालूंगी इसमें सूखा धनिया 1 चम्मच। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें हल्दी। अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च। अब हमारे मसाले डल चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। जी। ये मैंने काट के पानी में डाल रखे थे। वाह, क्या रंग आया है। अब मैं इसे चला लेती हूँ। ठीक है, मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे हमें आलू डालने के बाद ये कितनी देर तक चलाना होगा? ये हमें जब तक आलू पक नहीं जाते। ये जो सब्जी है आलू और मेथी की, ये पूरी तरह से पकने में लगभग कितना वक्त लगता है? हम बीच बीच में चला के देखते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें 10-15 मिनट। वाह, सब्जी बन गई। हाँ, इसका रंग अब हम बहुत इसे खूबसूरत है। ऐसे करके देखेंगे ना तो आलू हो चुके हैं। अब हम अपनी कढ़ाई उतारने वाले हैं। और ये हमारी आलू मेथी की सब्जी तैयार है। अब हम इसका कलर देख लेते हैं, रंग कैसा आया सब्जी का। अब आप मुझे चक्कर बताना कैसे है। वाह, ये है आलू मेथी की सब्जी। हाँ। जो चंचल जी ने बनाई है और मैंने यहाँ पर बनानी सीखी है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। हाँ। वाकई में बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। मतलब जो घर में हम खाते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग स्वाद है। और मुझे बनानी सिखाई आपने मेथी आलू की सब्जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बताइए फिर अगला क्या है? अब बनेंगे मेथी के पराठे। टेक्नोलॉजी की करेंगे बातें और आपको शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। बताइए फिर मेथी के पराठे कैसे बनाए जाते हैं? पहले मेथी साफ करके रख लेते हैं। इसको फिर काट के और आटे में गूंथते हैं। आटे में नमक मिर्च मसाला अपने स्वाद अनुसार डाल लेते हैं। तो फिर शुरू करें पराठे बनाना। अब मैं मेथी काटने जा रही हूँ। और ये आपने पानी यहाँ पर रखा है इस पर? ये सर्दियों में जो है आटा थोड़े से गुनगुने पानी से गूंथना पड़ता है ताकि रबड़ से ना खींचे आटे की। मेथी के ये तो खाली आटे में गूंथ के बनाते हैं और इसमें आलू मिक्स करके भी पराठे बना लेते हैं। अच्छा। मक्का के आटे में भी गूंथ के बनाते हैं। मक्का के में मेथी मिला के उसके पराठे भी बनते हैं। पराठों के लिए आटा तैयार करने वाली हूँ। अब हमने ये आटा लिया है और इसमें हम मेथी मिलाने वाले हैं। ये हमने मेथी मिला दी और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और मिर्च डालेंगे। जी। ये नमक और मिर्च हम सब आटे में ही मिला लेंगे।
थोड़ा सा सूखा धनिया भी डालते हैं। अब थोड़ा सा घी डालने वाली हूँ इसमें, जिससे कि पराठे सॉफ्ट बने। तो ये हम आटे में ही डाल लेते हैं। ये आटा जो है हमें कैसा गूंथना है, मतलब टाइट करना है या नहीं, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा पतला। आपने तो चुटकियों में आटा तैयार कर दिया। अब बताइए अब हम क्या करेंगे? अब हम पराठे बनाने वाले, पहले तो आँच तैयार करेंगे अपनी आँच। तो गैस पर खाना पकाना ज्यादा अच्छा लगता है या चूल्हे पर खाना पकाना? चूल्हे पर। गैस के तो फुलके देखो सभी बना लें, लेकिन वो बात नहीं है जो चूल्हे की रोटियों में। आपको मेथी के और कौन से पकवान पसंद है? मेथी के तो देखो पूरी पराठे यही बनते हैं ज्यादातर, सब्जी बनाते हैं और साग में भी डाल देते हैं। और मेथी के लड्डू भी तो बनते हैं? मेथी के लड्डू बनते हैं। आप बनाती हैं? हाँ बनाती हूँ, जोड़ों के दर्द में उसके लड्डू खाए जाते हैं। बीपी हाई होता है तो ये मेथी दाना पक जाता है, उसको एक रात में 1 गिलास पानी में थोड़े से दाने मेथी के डाल के रख दो, फिर सुबह ही खाली पेट पे उस पानी को छान के पानी पी लो, तो बीपी हाई में बहुत मदद करता है ये जी। और जो दाने बच जाते हैं, अगर कोई हो सके तो खाने वाला हो, कड़वी चीज होती है, खा ले तो वो भी फायदेमंद चीज होती है। मेथी के लड्डू भी बनाए जाते हैं। मेथी को थोड़े से कच्चे दूध में भिगो के रखते हैं 2 दिन के लिए, फिर उसको बारीक पीस के या भून लो उसको कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के, और भूनने के बाद में जब थोड़ी सी ब्राउन सी हो जा तब उसमें बूरा मिला के छोटे छोटे लड्डू बना के रख लो। हाँ, और ये सर्दियों में यूज होते हैं, चाय के साथ लो या दूध के साथ लो। अब मेरा पराठा तैयार है। वाह, बातों बातों में आपने पराठा तैयार भी कर दिया जी। करारा पराठा है एकदम। यही तो खासियत है इसमें थी कि इसके करारे ही पराठे बनते हैं। और ये घी की प्लेट है, इस पे ही लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। सुधा जी ने मेथी पराठा बनाया है और आज मैंने भी सीखा है कि मेथी पराठा, करारा मेथी पराठा कैसे बनाया जाता है। तो जो मेथी आलू की सब्जी है, अब उसके साथ इसे टेस्ट किया जाए। बिल्कुल। मैं तो कब से तैयार थी कि बस जल्दी से सब्जी और ये पराठे तैयार हो। वैसे ये जो हमारी आज की रेसिपी है, हमारा जो आज का व्यंजन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खास है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें सास बहू का प्यार मिला हुआ है। ठीक है जी। सब्जी बनाई है इनकी बहू ने, चंचल जी ने, और पराठे, मेथी के पराठे बनाए हैं सुधा जी ने, और दोनों का प्यार इसमें मिला हुआ है। तो आइए फिर टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बने हैं। लो साथ में मक्खन भी लो इसके, तब वो टेस्ट आएगा। मक्खन भी? जी जी। पराठों के ऊपर मक्खन, देसी घी के पराठे और उसके ऊपर भी मक्खन। देखिए भाई, आप गांव में आएंगे तो आपको यही सब खाने को मिलेगा। और अब मुझे इसे चख कर देखना चाहिए कि कैसे बने हैं। इस पर सुधा जी ने लौनी घी भी डाला है कि इससे जो स्वाद है वो और बढ़ जाता है। तो आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं अब। बहुत बढ़िया, मतलब A1 जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो। चलो, क्योंकि पराठे इतने ज्यादा करारे हैं, साथ में सब्जी है आलू मेथी की, ये बहुत टेस्टी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। मतलब एक एक जो मसाला है, अगर हम सब्जी की बात करें तो इसमें हमने जो प्याज डाली थी, जो टमाटर डाले थे, और साथ में जो मसाले डाले थे हमने, उन सब का स्वाद बेहतरीन है। और पराठे आपने बहुत करारे सेके हैं, बहुत प्यारे। सुधा जी, आपने मुझे मेथी के पराठे बनाने सिखाए और आपकी बहू चंचल ने आलू मेथी की सब्जी बनानी सिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बागबान की रसोई से आज हमने सीखा कि आलू मेथी की सब्जी और मेथी के पराठे कैसे बनाए जाते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो व्यंजन है आपको बेहद पसंद आए होंगे, क्योंकि आज इन व्यंजनों में कुछ खास था। आज इन दोनों में सास और बहू का प्यार था और साथ ही हमने जाना कि जो मेथी की खेती है वो कैसे की जा रही है और सरकारी योजनाएं जो हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करती हैं उनके बारे में भी आज हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही हमने बलैनी गाँव में वाल्मीकि जी के आश्रम को भी देखा जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था। बागबान की रसोई का ये सफर बस यहीं तक था।